दोस्तों, आज हम आपको पितृभक्ति की एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं जो आपको आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। पिता के आदेश पर एक पुत्र ने कर दिए माता के शव के टुकड़े तो दूसरे ने काट दिया अपना शीश। आइए इस कहानी को, इस कथा को पूरा सुनते हैं। द्वारका में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे योग शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। सभी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं। उनके 5 पुत्र थे, यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये पांचों ही पुत्र के परम भक्त और तपस्वी थे। एक बार शिव शर्मा ने अपने पुत्रों के पितृ प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। वे सर्वसमर्थ तो थे ही। उन्होंने माया का प्रयोग किया। 5 पुत्रों के सामने उनकी माता ज्वर से पीड़ित हो गईं। कोई उपचार काम न आया और देखते देखते वह मर गईं। विवश होकर पुत्रों ने इसकी सूचना पिता को दी और अगले कर्तव्य का निर्देश चाहा। पिता तो परीक्षण पर तुले ही थे। उन्होंने यज्ञ शर्मा को आज्ञा दी, यज्ञ शर्मा, तुम रोज तेज धार वाली तलवार से अपनी माता के मृत शरीर को खंड खंड काटकर इधर उधर फेंक दो। यज्ञ शर्मा ने एक बार भी ना तो इसका कारण पूछा, ना ही कोई सवाल किया और पिता की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात पिता ने वेद शर्मा से कहा, पुत्र, मैंने एक स्त्री को देखा है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए उसे प्रसन्न कर लो और बुला लाओ। वेद शर्मा पिता की आज्ञा मानकर उस युवती के पास पहुँचे और उसके बिना अपने पिता की विहुलता सुनाई। युवती ने वेद शर्मा की प्रार्थना को ठुकराते हुए कहा, तुम्हारे पिता बूढ़े और रोगी हैं, उनके मुख से कफ निकलता रहता है, उनसे मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। तुम रूपवान और नौजवान हो। उस बूढ़े के पीछे तुम क्यों व्याकुल हो? तुम जो चाहोगे मैं सदा दिया करूँगी। वेद शर्मा ऐसी असंगत बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर बोला, देवी, तुम मेरी माता के समान हो। अपने पुत्र से ऐसे अधार्मिक बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। मैंने कोई अपराध भी तो नहीं किया है कि तुम ऐसी असंगत बात सुनाकर मुझे व्यथित कर रही हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरे पिता से विवाह कर लो। तुम जो चाहोगी मैं वही दूंगा। युवती ने कहा, यदि तुम देना चाहते हो तो तीनों देवों और इंद्र के साथ सभी देवों को यहाँ बुला दो। मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। वेद शर्मा ने अपनी तपस्या का उपयोग किया। सभी देव वहां आ विराजे। सारा वातावरण पवित्र हो गया। देवताओं ने वेद शर्मा को वरदान मांगने को कहा। वेद शर्मा ने पिता के चरणों में निर्मल प्रेम मांगा। वरदान देकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भी वह युवती वेद शर्मा के पिता से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई और बोली, इस घटना से तो केवल तुम्हारी तपस्या के बल का पता चला। उन देवताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम अपने पिता के लिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना सिर स्वयं काट कर मुझे दे दो। वेद शर्मा को प्रसन्नता हुई कि पिता की आज्ञा के पालन में वह सफल हुआ। झट उसने तलवार से अपना सिर काटकर उसे दे दिया। युवती खून से लथपथ वेद शर्मा के कटे हुए सिर को लेकर उसके पिता के पास पहुंची। उसके भाई वहीं थे। इस दृश्य को देखकर उन्हें रोमांच आया। उनके मुंह से निकल पड़ा, हम लोगों में वेद शर्मा ही धन्य है जिसने पिता के लिए अपने शरीर का सदुपयोग किया। अब शिव शर्मा ने वेद शर्मा के उस कटे सिर को धर्म शर्मा को देते हुए कहा, बेटा, अपने भाई के इस सिर को लो और इसे जीवित कर दो। धर्म शर्मा ने धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज प्रकट होकर बोले, वत्स, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या चाहिए? धर्म शर्मा ने कहा, यदि मैं सच्चा पितृभक्त हूँ
तो मेरा यह भाई जीवित हो जाए। धर्मराज ने तुरंत उसके भाई को जीवित कर दिया। फिर धर्मशर्मा को पितृभक्ति का वरदान देकर वे अंतर्निहित हो गए। वेद शर्मा ने जब आंखें खोलीं तब वहां ना तो वह युवती थी और ना उसके प्रिय पिता। उसके बाद वेद शर्मा ने धर्म शर्मा को और धर्म शर्मा ने वेद शर्मा को सारी कहानी बताई। फिर दोनों भाई पिता से आ मिले। इसके बाद भी उनके पिता चिंतित ही दिखाई पड़े। उन्होंने विष्णु शर्मा को संबोधित किया, बेटा, मैं बीमार हूँ। अमृत के बिना मैं स्वस्थ ना हो सकूंगा। तुम देवलोक से मेरे लिए अमृत से भरा कलश ले आओ। विष्णु शर्मा ने योग की शक्ति का आश्रय लिया। वे तीव्र गति से स्वर्गलोक की ओर बढ़े। अमृत का कलश देना देवता क्यों चाहेंगे? इंद्र ने विष्णु शर्मा को रास्ते में ही प्रलोभित करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी माया अच्छी तरह से फैलाई। उसकी सुंदरता और गीत की मधुरता से कण कण आप्लावित हो उठा। वह झूले में झूल रही थी। झूले ने उसमें निखार ला दिया था। विष्णु शर्मा ने यह सब देखा और सुना, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब मेनका को इनके पीछे लगना पड़ा। उसने दीनता भरे शब्दों में प्रणय याचना की, किंतु विष्णु शर्मा जैसे पितृभक्त पर उसकी कोई माया न चली। इसके पश्चात इंद्र ने अनेक विघ्न प्रकट किए। इनकी चेष्टा से विष्णु शर्मा को क्रोध आ गया। वे इंद्र को पदच्युत कर दूसरे इंद्र को उनके पद पर बैठाने की बात सोचने लगे। तब इंद्र हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उन्होंने सम्मान के साथ उसे विष्णु शर्मा को दे दिया। अमृत कलश लेकर विष्णु शर्मा घर लौटे और उसे पिता को दे दिया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्रों से कहा, बच्चों, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम सब वरदान मांगो। सभी पुत्रों ने अपनी माता को जीवित देखना चाहा। पिता ने यह वरदान उन्हें दे दिया। थोड़ी ही देर बाद ममता और स्नेह लुटाती हुई उनकी माता वहां आ पहुंची। उन्होंने हर्ष में भरकर कहा, तुम सभी पुत्रों के कारण मेरा भाग्य चमक उठा है। न जाने मैंने कौन से पुण्य किए थे कि मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र मिले। माता को हर्षित देख सभी पुत्र आनंद से विहल हो गए। उन्होंने कहा, हमारा कोई बहुत बड़ा पुण्य है जिससे हम लोगों ने तुम्हें माता के रूप में पाया। पिता भी अपने प्रिय पुत्रों पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पुत्रों, तुम लोग और वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम्हें अक्षय लोक भी प्राप्त हो सकता है। पुत्रों ने वरदान में अक्षय लोक ही मांगा। पिता के तथास्तु कहते ही दीप्तिशाली विमान उतर आया। भगवान ने माता पिता सहित सभी पुत्रों को विष्णु लोक चलने के लिए कहा, परंतु शिव शर्मा ने कहा, मैं, मेरी स्त्री और मेरा छोटा पुत्र उस लोक में नहीं जाना चाहते। हम पीछे आएंगे। आप 4 पुत्रों को ही वह दिव्य धाम दें। भगवान विष्णु ने उन चारों भाग्यवान पुत्रों को ही साथ चलने के लिए कहा। उन चारों का स्वरूप विष्णु का सा हो गया। वे वैकुंठ लोक पधार गए। चारों पुत्रों को विष्णु लोक प्रदान कर शिव शर्मा संतुष्ट थे। अब उन्हें अपने छोटे पुत्र सोम शर्मा के पितृ प्रेम को परखना था। एक दिन उन्होंने सोम शर्मा से कहा, बेटा, तुम हम में स्नेह तो रखते ही हो। इस बार एक कठिन कार्य दे रहा हूँ। अमृत से भरा हुआ यह घड़ा हम तुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। इस घड़े की सावधानी से रक्षा करना। सोम शर्मा पिता की कोई आज्ञा मिलने पर बहुत हर्षित होता था। इस बार भी उन्हें बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने माता पिता को इस ओर से निश्चिंत बनाकर तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। इसके बाद वे बड़ी तत्परता से अमृत कुंभ की रखवाली करने लगे।
10 वर्ष के पश्चात माता पिता लौटे। उन्होंने माया से अपने शरीर में कोढ़ पैदा कर लिया था। वे मांस के पिंड की तरह त्याज्य दिख रहे थे। यह देखकर सोम शर्मा को बड़ी व्यथा हुई, साथ साथ विस्मय भी हुआ। उन्होंने पूछा, आप दोनों तो विष्णु तुल्य हैं, आपको यह अधम रोग कैसे हो गया? पिता ने कहा, पुत्र, अदृष्ट का भोग तो भोगना ही पड़ता है। किसी जन्म का कोई पाप उदित हुआ होगा। सोम शर्मा को दोनों का कष्ट देखकर बड़ा कष्ट होता। वे जीन जान लगाकर सेवा में जुट गए। वे उनका मलमूत्र साफ करते, मवाद धोते, मलहम पट्टी करते, समय से खिलाते, समय से सुलाते, सब समय सेवा में लगे रहते। परंतु पिता शिव शर्मा कठोर बने रहते। वे सदा सोम शर्मा को फटकार लगाया करते थे। पिता की ओर से डांट, फटकार और मार की झड़ी लगी रहती, परंतु सोम शर्मा की बोली सदा मधुर निकलती और व्यवहार में आदर झलकता था। समर्थ पिता ने एक दिन सोचा, मैंने तो बहुत ही कठोरता बरती है, किंतु सोम शर्मा में कभी प्रेम की कमी नहीं आई। पितृ प्रेम की परीक्षा में तो यह उत्तीर्ण है। अब कुछ इसकी तपस्या की परीक्षा कर लूं। शिव शर्मा ने पुत्र पर माया का प्रयोग किया। सुरक्षित अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। इसके बाद सोम शर्मा से बोले, बेटा, अमृत से भरा हुआ कुंभ मैंने सुरक्षा के लिए तुम्हें सौंपा था, उसे लाकर दो। उसे पीकर हम स्वस्थ हो जाएंगे। सोम शर्मा ने अमृत कुंभ को खाली पाया। उसमें अमृत की एक बूंद भी न थी। उन्हें चिंता हुई कि इस सुरक्षित कुंभ से अमृत कौन ले गया। विवश होकर उन्होंने अपनी तपस्या की शरण ली। आंखें बंद करके बोले, यदि मैंने निश्चल तपस्या की है और अन्य धर्मों का भी आदर से पालन किया है, तो अमृत का यह घड़ा अमृत से लबालब भरा हो। घड़ा अमृत से भर गया। उन्हें संतोष हुआ कि अब इससे माता पिता स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने वह घड़ा पिताजी के सामने रखकर उनके चरणों में प्रणिपात किया। बिना अमृत पिए ही माता पिता भले चंगे हो गए। दोनों के शरीर पहले जैसे दीप्तिमान हो उठे। वे वस्तुतः रोगी तो थे ही नहीं। इधर सोम शर्मा माता पिता को स्वस्थ देख प्रसन्नता से भर गए। उधर पिता ने सोम शर्मा को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इतने में उनकी इच्छा से विष्णु लोक से एक विमान उतरा और उस पर सोम शर्मा सहित माता पिता बैठकर परम धाम को चले गए। यही सोम शर्मा अगले जन्म में प्रहलाद हुए। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कथाएं और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग किसी भी तरह की कथा कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी कथा और कहानी को कंप्लीट करने के लिए, सुनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।